माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, उदरगढ़ी बागेश्वरी माता की, उदरगढ़ी बागेश्वरी माता की। आज मां उदरगढ़ी बागेश्वरी की इस पवित्र धरती कुदरगढ़ धाम में कुदरगढ़ महोत्सव 2025 के समापन अवसर पर मंच में विराजमान हमारे सूरजपुर जिला के प्रभारी मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री जिनके पास कृषि ट्राइबल जैसे विभाग है, आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, और इस विधानसभा की लोकप्रिय विधायक महोदया और छत्तीसगढ़ सरकार में महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, ये कुदरगढ़ ट्रस्ट के अध्यक्ष और जो कई पदों में रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, अभी इनको नया दायित्व तो मिला है वन विकास निगम का, ऐसे आदरणीय रामसेवक पैंकरा जी। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर राम प्रताप सिंह भी आए हुए हैं, जो इस प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे हैं लंबे समय तक और छत्तीसगढ़ के बहुत से कार्यकर्ताओं को जानते हैं। उनके पास भी नया दायित्व अभी आया है, कर्मकाल मंडल का, मजदूरों के हित में काम करेंगे। ऐसे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे विधायक श्री भूलन सिंह मरावी जी, विधायक महोदया श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी, जिला पंचायत सूरजपुर श्रीमती चंद्रमणि पैकरा जी, उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा राजलाल राजवाड़े जी, जनपद अध्यक्ष उर्गी इंद्रमणि पैकरा जी, मुरली मनोहर सोनी जी, भीमसेन अग्रवाल जी, बाबूलाल अग्रवाल जी, अजय गोयल जी, रजनी भाभी जी, श्री कृपाल साहू जी, ठाकुर प्रसाद राजवाड़े जी, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण और हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर आई जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज इस समापन महोत्सव में पधारे इस क्षेत्र के सभी दूर दूर से आए सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से विलंब के लिए क्षमा चाहूँगा। कुछ जरूरी काम पड़ जाने के कारण 2 घंटा विलंब से हम लोग आप लोगों तक पहुँचे हैं। आप लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ा है, गर्मी का दिन है, निश्चित रूप से आप लोगों को परेशानी हुई है, इसके लिए हम सभी लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और ये नवरात्रि का समय है, तो आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर यहाँ पर 3 दिन का एक कुदरगढ़ महोत्सव होता है, जिसका आज समापन हो रहा है। आज हम सभी लोग माता कुदरगढ़ी की पूजा अर्चना किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं। छत्तीसगढ़ के हर घर में सुख समृद्धि हो,
छत्तीसगढ़ में शांति हो, ऐसा माता कुदरगढ़ी से प्रार्थना किए हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा पूरे छत्तीसगढ़ पर, एक एक घर पर बना रहे, ऐसा उनसे आज प्रार्थना है। और मैं कई साल पहले यहाँ पर आया था कुदरगढ़, तो बड़ा मुश्किल से हम लोग ऊपर चढ़कर दर्शन किए थे। उस समय शायद ट्रस्ट का भी गठन नहीं हुआ था, और मैं जो उस समय आया था और आज आके हम लोग जो यहाँ का विकास देखे हैं, बहुत परिवर्तन हुआ है। उस समय सीढ़ी भी वहाँ पर नहीं बनी थी। आज ये जो बड़ा बड़ा ये जो शेड श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बना है, ये सीसी रोड वगैरह ये सब बना है, ये सब उस समय कुछ नहीं था। मैं कई साल पहले, हमको वो ईस्वी सन याद नहीं है, बहुत साल पहले की बात है, बहुत मुश्किल से हम लोग ऊपर चढ़कर माता जी का दर्शन किए थे। तो वही मैं पूछ रहा था कि सब सारा विकास कब हुआ है। तो हमारे पैकरा जी, लक्ष्मी राजवाड़ी भी बता रही थी कि मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पर पधारे थे, जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए। आज हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के वो सम्मानीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने घोषणा किया था, और उनके अनुसार यहाँ सारा विकास का काम, जो बड़ा बड़ा सेट, सीसी रोड, ये सब हुआ है। तो उनके लिए एक बार आप सब लोग ताली बजाइए। और हमारे पंचायत मंत्री जी का भी, उस समय के पंचायत मंत्री, अभी कृषि मंत्री और ट्राइबल मंत्री हैं, तो उस समय आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में इस ग्राम पंचायत को लिए थे। तो सीसी रोड वगैरह का योगदान उनका भी है, तो उनके लिए एक बार ताली बजाइए। और आज यहाँ के विधायक हैं भूलन सिंह मरावी जी, फिर राजवाड़े का तो ये विधानसभा क्षेत्र ही है। सब लोग यहाँ के विकास के लिए काफी विधायक फंड का घोषणा किए हैं, तो उनके लिए भी एक बार ताली बजाइए। तो आप लोग आश्वस्त रहिए, यहाँ पर कोई चीज मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्व वक्तागण बोल रहे थे, एप्लीकेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है, मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। हम सब लोगों को पूरा प्रदेश में क्या क्या आवश्यकता है सब मालूम है। लंबे समय से पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ की क्या आवश्यकता है, वो सब हम लोग बिना मांगे करेंगे। और जैसे यहाँ का कुदरगढ़ के विषय में आपके क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बता रही थी कि ये प्रसाद योजना में शामिल है, भारत सरकार का योजना है प्रसाद योजना, उसमें ये माता कुदरगढ़ी का ये शामिल है स्थल। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ के विकास के लिए भारत सरकार से भी पैसा आएगा। और हम सब ये छत्तीसगढ़ में जो माता लोगों का जो ट्रस्ट है, कुदरगढ़ है, आपका दंतेवाड़ा है, बमलेश्वरी माता है, आपका रतनपुर माता है, चंद्रपुर माता है, ये पांचों जो ये पीठ हैं, सबको विकास के लिए हम सब लोग भी अपने बजट में प्रावधान किए हैं, तो इनका तेजी से विकास होगा। आप लोग दंतेवाड़ा भी गए होंगे तो वहाँ भी तेजी से विकास हो रहा है, सभी जगह तेजी से विकास हो रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ का भी जो भी आवश्यकता है आने वाले समय में हम लोग उसकी पूर्ति करने वाले हैं। और अभी एक और मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपका भोरम देव का मंदिर कवर्धा जिला में है, बहुत प्राचीन मंदिर है। एक भारत सरकार का ही योजना है, स्वदेश दर्शन योजना, उसमें हम लोग मांग किए थे, तो भारत सरकार वहाँ के लिए 148 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। 148 करोड़ एक मंदिर के लिए स्वदेश दर्शन योजना में। इसके लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार ताली बजाइए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो सारा विकास का काम होगा। और आज इस अवसर पर यहाँ पर 105 करोड़ से ज़्यादा के काम, विकास के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए हैं।
मैं समस्त सूरजपुर जिला वासियों को इसके लिए बधाई और कामनाएं देता हूं। हम लोग 1.25 साल 1.5 साल से सरकार में हैं और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि विकास का काम यहाँ पर हो रहा है। मोदी की गारंटी में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किए थे, जो हम लोग के संकल्प पत्र में है, वो सब वादा को भी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 18 लाख लोग गरीब लोग वंचित हो गए थे, लेकिन हम लोग सरकार में आए तो दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज भारत सरकार भी करीब 14 लाख प्रधानमंत्री का आवास का स्वीकृति दे दिया है और लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आज यहाँ पर हम लोग कुछ बंधुओं को, माताओं को चाबी भी सौंपे हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार हो गया है। मैं उनसे पूछ रहा था कि कैसा बना है मकान, तो लोग बता रही थी कि बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी कर रहे हैं। अब 2024 प्लस इसका भी सर्वे का काम हमारे प्रदेश में शुरू हो गया है। अब जिसके पास 2 व्हीलर है, 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, चाहे जिनका 15,000 मासिक आय है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास का सुविधा मिलेगा। उसका भी सर्वे काम चल रहा है। सर्वे करवाइए, काहे कि लगातार बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं तो और मकान चाहिए, तो सर्वे करवाइए। भारत सरकार का एक ऐप भी है, ऐप के माध्यम से भी आप लोग घर बैठे प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस में सर्वे करा सकते हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए। आप सबको मालूम है 2 साल से धान खरीद रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देते हैं। कांग्रेस सरकार जैसा नहीं है कि 4 बार में दो, थोड़ा थोड़ा करके उसमें भी कटौती कर दो, ऐसा नहीं है। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। आज 70 लाख से ज़्यादा हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, तो उनके खाते में हर महीना महतारी बंधन योजना का 1-1 हज़ार रुपया भेज रहे हैं। अभी कुछ बात आ रही थी, हम लोग घूम रहे थे तो नई शादी हुई है तो उनका नाम नहीं जुड़ा है महतारी बंधन योजना में, तो हम लोग फिर जोड़ने वाले हैं। चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग को मालूम है कि नई शादी हो रही है तो उनका नाम नहीं जुड़ रहा है।